वालेकुम दोस्तों, आज एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ और मेरे साथ मेरा दोस्त हमजा सती है। हमजा जरा दिखाओ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमजा का एक सवाल है। हमजा कहता है कि जी आपको तमगा शुजात मिला था, वो क्यों मिला था? अब या तो इसे मेरी सलाहियतों पर शक है या कोई और मसला है, लेकिन ये मेरे से जब देखो ये पूछता रहता है। तो मैंने सोचा चलें जी इसी पे बात हो जाए। तो हमजा, आपका सवाल क्या था? कैमरा अपनी तरफ करें और सवाल करें जो आपका सवाल है। मैं असल में आपसे यही पूछना चाह रहा था कि 2005 में जो आपको उस वक्त सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने तमगा शुजात से नवाजा था जी, किस कारकर्दगी की बुनियाद पे? ठीक है। और एक तो ये कि आपकी क्या अकॉम्प्लिशमेंट्स थी, और दूसरा मैं तमगा शुजात का जो स्ट्रक्चर है कारकर्दगी का, उसको भी थोड़ा सा मतलब एज अ लेमैन समझना चाह रहा था कि मतलब क्या एक सरकारी अफसर की, एक पुलिस अफसर की अकॉम्प्लिशमेंट होती है जिसकी बेसिस पे इतना हाईएस्ट कैडर का सिविल अवार्ड जो है वो मिलता है। तो इस पे थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, ये जो मेडल हैं, आपको पता है कोई ना कोई कारकर्दगी होती है, खुसूसन तमगा शुजात है ही फील्ड का। जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनके लिए बहादुरी का एक गैलेंट्री मेडल है, और उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपने कोई ना कोई अपनी फील्ड में कारनामा किया होता है। तो मेरे साथ ये था कि जब मैं सीआईडी में मेरी पोस्टिंग थी, उन दोनों टेररिज्म अपने पूरे रूज पे था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2001 की। 2001 में जब 9/11 के बाद पाकिस्तान में हालात ख़राब हुए और अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फ़ौज आई और तालिबान और दूसरी जिहादी तंजीमें जो वहाँ पे एक्टिव थी, वो वहाँ से पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हुई। तो उनको पाकिस्तान की पॉलिसी पसंद आई नहीं, और उन्होंने पाकिस्तान में फ़ौज पे, पुलिस पे और गवर्नमेंट के इदारों पे अटैक शुरू कर दिए। तो आपको याद होगा उस वक्त एक अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल पाकिस्तान आया हुआ था, उसे अगवा कर लिया गया। और अगवा करने के बाद उसकी लाश गायब थी और ये भी पता नहीं था जिंदा है या मार दिया गया है। तो जब उस पर हमने काम शुरू किया तो उसमें उससे पहले कुछ लोग ऐसे पकड़े गए थे और एक हाई प्रोफाइल टेररिस्ट था, उसने सरेंडर किया था। तो उन लोगों ने बताया कि जी एक रास्ता उन्होंने बता दिया था, फलां लोगों ने इस सारे गेम के पीछे हैं। तो मैंने जब काम शुरू किया उसमें मुझे कामयाबी हुई। मैंने उसमें अलकायदा और लश्कर जंगवी के लोग उसमें अरेस्ट किए जिन्होंने ये काम किया था। तो उसके बाद इंटरोगेशन में जब उन्होंने बताया तो उसकी लाश भी मैंने बरामद की। 10 टुकड़ों में बटी हुई लाश थी, उन्होंने बाकायदा उसको ज़िबा करके मारा। उसकी वीडियो डैनियल पर्ल की, जी हाँ, उसकी सीडी मिली जो उन्होंने वीडियो बनाई थी, वो मिली और काफ़ी चीज़ें मिली उस केस से मुताबिक। ये इंटरनेशनल लेवल का एक केस था, पूरी दुनिया में बड़ा शोर मचा और टीवी चैनल्स और प्रिंट मीडिया ने इसको उठाया पूरी दुनिया में, और उस पर बाद में एक मूवी भी बनी है। बहरहाल ये केस था। उसके बाद जाहिर है जो लोग काम कर रहे थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ वो हिट लिस्ट पे थे, तो मैं भी उस लिस्ट में आ गया। और मेरे और मेरी फैमिली के पीछे ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी थी पीछे लग गए और इन्होंने अटैक करने शुरू किए। तो उसमें फिर इन्होंने मुझे एक पार्सल बम भेजा था। नया मैंने बम डिस्पोजल का कोर्स किया था मैंने, और हम उसमें बम नाकारा करने के हमें ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन ये बम थोड़ा मुख्तलिफ था, वो नाकारा मैं कर नहीं सका, मुझे पता था बम है, और वो मेरे हाथ में फट गया, उसमें जख्मी हो गया था। बहरहाल वो लोग फिर बाद में पकड़े भी और कुछ मारे गए उसमें। अच्छा, ये बताएं कि आपके ऊपर टोटल कितने अटैक्स हुए हैं देखिए सर्विस के दौरान? इससे पहले मुझे 95 में मुझे गोलियां लगी थी पेट में, मेरे उसमें कोरंगी में मेरे पे अटैक हुआ था। उसमें वो भी कोई जिहादी तंजीम ही थी? नहीं, वो क्रिमिनल्स थे। अच्छा, वो क्रिमिनल्स थे। और एक दफ़ा लियारी में अटैक हुआ था। मैं लियारी में एसपी लियारी था उस वक्त भी, मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई तो उसमें मेरे जो एक गार्ड था वो शहीद हो गया था। और ये चीजें ऐसी तो काफी हुई हैं, लेकिन मैं और नहीं, बिलखुसूस टेररिज्म के अगर हवाले से हम बात करें, वो दो बड़े अटैक वो थे, 2005 वाला, हाँ, और 2010 वाला, 2005 या 2001। इसके अलावा ऐसे कई लोग पकड़े गए जिन्होंने कोई
उसमें रास्ते में ठेला, बम वाला ठेला बना के उसमें एक्सप्लोजिव रख के उसमें रास्ते में लगाया। अब वो हम लोग किस्मत अच्छी थी, दूसरे रास्ते से निकल गए, गाड़ी तैयार करके खड़ी कर दी। उस दिन ऑफिस नहीं गए, किस दिन ऑफिस के बाहर कहीं रास्ते में बाइक खड़ी कर दी। जैसे फारूक अमान साहब पे अटैक हुआ था, बाइक उनके रास्ते में खड़ी कर दी थी, अल्लाह ने उनको बचाया था। उमर खताब घर से निकला, उसके रास्ते में साइकिल खड़ी कर दी थी एक्सप्लोजिव के साथ, उसमें शदीद जख्मी हुआ था। और फारूक साहब पे एक दफ़ा बाइक से अटैक हुआ था, उसमें उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, उसमें बच गए। चौधरी असलम पे अटैक हुआ, पहले 2 में बच गया, तीसरे में वो शहीद हो गया था। ऐसे काफ़ी लोग हैं, हम सब पे होते रहे, लेकिन ये बहरहाल हमने काम किया, तमाम लोगों ने अपना अपना रोल अदा किया और टेररिज्म को ख़त्म करने में। अब तो पीस टाइम है तो किसी को समझ नहीं आएगी, लेकिन उस वक्त चूँकि जो हालात थे वही लोग इसको समझ सकते हैं जो इस फील्ड में थे या जो देख रहे थे करीब से इन चीज़ों को। तो इसके अलावा मुशर्रफ साहब पे अटैक हुआ था, उसमें जो लोग थे उनमें से कुछ लोग मैंने अरेस्ट किए थे। तो काफ़ी चीज़ें मिला के तमगा शुजात की बात पे आते हैं, जो काफ़ी केसेस मिलाने के बाद एक, अगर मेरी आप साइटेशन देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगी कौन कौन से केसेस थे। लेकिन उसमें डैनियल वर्ल्ड केस खास तौर पे और परवेज मुशर्रफ वाला जो केस था, इसके मुल्ज़मान पकड़े थे, तो वो खास तौर पे उसमें वजह बने थे मेरे तमगा शुजात की। सही, ज़बरदस्त। ये तो बिल्कुल आप उस दौर की बात कर रहे हैं। एक ज़माना वो भी था जो हम सब ने देखा पाकिस्तान में कि लोग मस्जिद जाने से, जुमे की नमाज अदा करने से कतराते थे। क्योंकि मस्जिद भी जो है, जी बिल्कुल, खुद को शमले उरूज पे थे उस वक्त। हाँ, सारी चीज़ें अपना पूरे मुल्क का निज़ाम बिगड़ा हुआ था और जहादी तंजीमें हुकूमत के लोगों को टारगेट करती जा रही थी। और एक वक्त ऐसा आया था कि फोर्सेस के लोग अपना बेचारे डेली कोई न कोई खबर आती थी, इतने लोग शहीद हो गए। बहरहाल कराची में जो हम लोगों ने काम किया तो हमने उन सब पे ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क किया, सही तरीके से मेहनत की। मैं था, मेरे अलावा उसमें राजा उमर खताब, फारूक अमान और कुछ और पुलिस अफसर थे। चौधरी असलम फिर बाद में 2008 के बाद हमारे साथ शामिल हुआ और हम लोगों ने बड़ा इसमें काम किया और बहुत सारे अफसरान थे इसमें, शहीद भी हुए, जख्मी भी हुए। ये जिनके मैंने नाम लिए सब ये इन सब पे अटैक होते रहे मुसलसल, जख्मी हुए वक्तन फवक्तन सब पे बारी। चौधरी असलम साहब तो बेचारे शहीद हुए। मेरे पे दूसरा अटैक 2010 में मेरे ऑफिस पे हुआ, सुसाइड बॉम्बिंग में उड़ा दिया गया मेरा ऑफिस, 22 लोग मेरे शहीद हुए। फिदाई हमला था, 1000 kg से ज़्यादा उसमें बारूद था ट्रक में लेके, वो मेरे ऑफिस में उन्होंने अटैक किया था और हमारे लोगों ने बड़ी कोशिश की लड़ने की, उसमें शहादत भी पाई। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को उसमें, हम सबको ज़िंदगी दी और ज़ख्मी हुए कुछ लोग। और बहरहाल वो तमाम लोग भी बाद में जो जिम्मेदार थे मारे भी गए, पकड़े भी गए। हमजा, मेरा ख्याल है तुम्हारी तसल्ली हो गई होगी मुझे तमगा शुजात क्यों मिला है, या मजीद कुछ कहना है? तसल्ली भी हो गई और तसल्ली से ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है फयाज भाई कि आपने माशाल्लाह कौम के लिए, मुल्क के लिए इतनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। सिंध पुलिस में बहुत कम अफसरान हैं जो अपने काम को इतनी लगन से करते हैं, जान हथेली पे रख के, जान जोखों में डाल के। तो ये तो आपकी खिदमत जो हैं वो पूरी कौम के लिए हैं और जो आपको तमगा नवाजा गया, आप बिल्कुल उसके मुस्तहिक थे। तो थैंक यू बड़े फख्र की बात है ये माशाल्लाह। आपकी तो अपनी फैमिली में पुलिस अफसर हैं इतने, जी काफी, मतलब मेरे बिल्कुल, और कमरदेव सत्ती, तो काफी कमरदेव सत्ती और आमिर गुल तो मेरे बैच फेलो हैं, जबकि आसिफ भाई और आरिफ भाई तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बड़े भाई हैं और तो बस मैंने उनका बड़ा प्यार का ताल्लुक है। थोड़ा बहुत ही सुना था आपकी ये जो तमगा शुजात के हवाले से जो अवार्ड आपको मिला था, ये तमगा मिला था, उस हवाले से थोड़ा बहुत ही सुना था। लेकिन आज चलें, मौसम भी अच्छा था, निकले हम वॉक करने थे, ये बुश पार्क है, इसमें हमारा प्लान था यहाँ पे वॉक करने का। थोड़ा सा चलें, पार्क भी दिखाते हैं सबको, लेकिन वॉक का प्लान हमारा गपशप के प्लान में बदल गया। चलें, अब ये उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगी जो बातें हमने की हैं। इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा फिर किसी नई कहानी के साथ, या आपको किसी जगह की सैर करा रहे होंगे, या फिर नई कोई पुलिस स्टोरी होगी,
या पुलिस स्टोरियां तो बहुत ज्यादा होंगी ना, बहुत होती है। हम पुलिस वालों के पास कहानियां बहुत होती हैं, उसपे तो सेंचुरी हो सकती है। हमारे एक IG थे कमाल शाह साहब, वो हमेशा कहते थे यार तुम लोग सारे पुलिस वाले खुसूसन तुम लोग इतना काम करते हो, तुम्हारे पास इतनी स्टोरियां हैं, तुम सारी जिंदगी अपने बच्चों को उनके बच्चों को स्टोरी सुनाते रहोगे, स्टोरियां खत्म नहीं होंगी। तो बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।